अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इस बेहतरीन सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस एक रेसिपी के अंदर हम आपको तमाम प्रॉब्लम्स का हल बताएंगे। जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, वो तमाम को दूर करेगी ये रेसिपी। आप इसको एक जादुई रेसिपी भी कह सकते हैं। इस रेसिपी के आपको सिर्फ फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। ये सर्दियों में तो स्पेशल बनती ही है, लेकिन आप इसको 12 महीने रख के खा सकते हैं। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या वो न्यू मदर हो, जिनको डिलीवरी के बाद कमजोरी महसूस हो रही हो, तो एनर्जी लाने के लिए भी ये बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको रेसिपी कह लीजिए या कोई जादुई नुस्खा कह लीजिए। इसके आपको बहुत जबरदस्त से बेनिफिट फायदे मिलने वाले हैं। जिन लोगों की नजर का प्रॉब्लम है, नजर कम आता है, या हड्डियों में दर्द है, या कमर में दर्द है, या जो लोग थके थके से रहते हैं, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, या शुगर के मरीज है, या दिल के मरीज है, या स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, या बालों वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो उन सब के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। बताने पे आऊँ तो बेशुमार फवाइद है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए इसको बनाने के लिए चलते हैं। आज हम बना रहे हैं पंजीरी। पंजीरी बनाकर आप किसी भी डिब्बे के अंदर 6 से 8 महीने इसको सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपने खाना हो आप इसको निकाल के खा लीजिए। तो चलिए फिर देरी न करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं पंजीरी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 4 चमचे के बराबर सौंफ ली है। सौंफ के भी बेशुमार फायदे हैं। इसकी तासीर ठंडी है। जिन लोगों को बदहजमी रहती है, उनका हाजमा सही नहीं रहता, खाने को हजम करने में भी बेहतरीन है। जिन लोगों की नजर कमजोर है, उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे, ज्यादा हम इसका बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको पाउडर में भी बना सकते हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने ज्यादा बारीक नहीं किया, बस हमने इसको दरदरा सा ही पीसा है। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। इसको हम रेसिपी में बाद में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम असली घी लिया है। जितनी घी की हमें जरूरत पड़ेगी उतना ही हम इसके अंदर से लेते रहेंगे। यहाँ पर हमने 3 चमचे घी के डाल दिए। अब इसके अंदर हम ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा हुआ खोपरा शामिल कर रहे हैं। खोपरे को हमने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया। 100 ग्राम के बराबर ये है। इसको हम डाल लेते हैं। अब खोपरे को हमने फ्राई करना है। जैसे ही इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, और गैस को हमने स्लो पे रख के ही तमाम रेसिपी बनानी है। खोपरे के अंदर मौजूद तेल बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। शुगर को भी कंट्रोल करता है, और वजन कम करने के लिए तो ये बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं, इस पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने तमाम खोपरा निकाल लिया। अब इसके अंदर हम काजू शामिल कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कम या बढ़ती जितना आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम काजू डाल दिए। काजू को भी हमने लो गैस पर हल्का सा फ्राई करना है। काजू के भी बहुत ज्यादा फवाइद है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। ये दिमागी कमजोरी दूर करता है। शुगर और दिल के पेशेंट के लिए तो ये बेहतरीन है, और खून की कमी को भी ये बहुत ज्यादा दूर करता है। ये आप देख सकते हैं, इस पे अच्छा सा कलर आ चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए। अब इसी के अंदर हम अखरोट शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अखरोट 100 ग्राम के बराबर लिए हैं। इनको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। अखरोट के भी बहुत ज्यादा फवाइद है। जो लोग शुगर के मरीज हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, दिमाग को भी मजबूत बनाता है। इसलिए अखरोट से भी आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसको हमने रोस्ट कर लिया। इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर हम 2 चमचे के बराबर घी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम बादाम डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। ये हमने शामिल कर दिए। इसको भी हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। बादाम के भी बहुत ज्यादा फवाइद हैं। दिमागी कमजोरी को दूर करता है, खून की कमी भी दूर करता है, या जिन लोगों का हाफजा कमजोर होता है, हाफजे को भी बहुत ज्यादा बेहतर बनाता है। इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
ये हमने निकाल लिए। अब इसके अंदर हम मेलोन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज शामिल कर रहे हैं। इसको हम 4 मगज भी कहते हैं। ये हमने 50 ग्राम के बराबर लिए हैं। इसको अभी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन फवाइद इसके बहुत ज्यादा है। गुर्दे की फतरी वगैरह जिन लोगों को होती है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आप देख सकते हैं इस पे कलर आ चुका है। ये जब चटकने लगे और इस पर इस तरीके से कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये हमने निकाल लिए। अब इन सब को हम एक तरफ रखते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चमचे के बराबर घी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम गोंद शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम के बराबर गोंद लिए हैं। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। गोंद के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, दिमागी कमज़ोरी दूर करता है और वज़न को कम करने के लिए तो ये बेहतरीन है। या जिन लोगों को कोई स्किन वगैरह का मसला है या कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। इसके फ्राई होने की निशानी ये है कि ये फूल कर डबल हो जाएंगे और जब आप इनको हाथ से तोड़ेंगे तो ये अच्छे से टूट जाएंगे, पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए। अब इसके अंदर हम 2 चमचे घी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम फूल मखाने शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 60 ग्राम के बराबर फूल मखाने लिए हैं। ये हमने डाल दिए। मखानों के भी बहुत ज्यादा फवाइद हैं। इसके अंदर गोश्त वगैरह से भी ज्यादा ताकत होती है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके फ्राई होने की निशानी ये है कि जब आप इसको दबा के हाथ से तोड़ेंगे तो ये पाउडर बन जाएंगे। ये हो चुके, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम 3 चमचे के बराबर घी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम किशमिश शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 100 ग्राम के बराबर किशमिश लिए हैं। किशमिश के फ्राई होने की निशानी ये है कि ये जब ये फ्राई हो जाएगी तो ये फूल जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। किशमिश के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये आँखों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। खून की कमी को दूर करती है और जिस्म को भी मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन वगैरह से महफूज रखती है। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम आधा कप के बराबर आटा शामिल कर रहे हैं। ये वही आटा है जो कि हम नॉर्मल रोटी बनाते वक्त यूज करते हैं। आटे के तो आपको फवाइद पता ही हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्दी, ताकतवर है। इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको रोस्ट करना है। जिस तरीके से हम आटे का हलवा बनाते हैं और उसको घी में फ्राई करते हैं तो उसी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। जब इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। ये हो चुका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम 4 चमचे के बराबर घी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम सूजी डाल लेते हैं। सूजी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। इसको भूनते टाइम हम चमचा मुसलसल इसी तरीके से चलाते रहेंगे। जब इस पे अच्छा सा कलर आने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। सूजी के भी बेशुमार फवाइद हैं। सूजी से हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं और जो औरतें न्यू मदर बनी है, डिलीवरी होने के बाद उनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, उस कमजोरी को दूर करने में भी सूजी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। सूजी खाने से आपको भूख का भी एहसास नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से भून लिया। इसको भूनने में हमें 15 मिनट लगे हैं। अब इसके अंदर हम सौंफ शामिल कर रहे हैं। सौंफ को हमने स्टार्टिंग में ही दरदरा सा पीस लिया था। ये हमने शामिल कर दी। अब इसमें 1 चमचा ग्रीन कार्डिमम पाउडर यानी कि हरी इलायची का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे तमाम रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ये ड्राई कोकोनट है, काजू है, अखरोट है, बादाम है, खरबूजे के बीज है, गोंद है, फूल मखाने हैं, किशमिश है, भुना हुआ आटा है और ये सूजी है। सूजी के अंदर हमने इलायची पाउडर और सौंफ
दोनों को शामिल कर लिया था। 1.5 कप के बराबर यहाँ पर हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी को हमने ग्राइंडर करके इसका अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह पर गुड़ या मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब इन सबको हम पीस लेते हैं। यहाँ पर हम इन सबको पीसने के लिए ऐसे इमाम दस्ते का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इनको चॉपर में एक साथ डाल के भी पीस सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन हम बिल्कुल देसी तरीके से ये तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इस तरीके से इमाम दस्ते में पीसेंगे। अब यहाँ पर हम खोपरा डाल रहे हैं, इसको हम पीस लेंगे। ये हमने खोपरा पीस लिया, इसको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम काजू पीस रहे हैं। ये अच्छे से पीस चुके, इनको हम डाल लेते हैं। अब हम अखरोट पीस रहे हैं। ये भी अच्छे से पीस चुके हैं, इनको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम बादाम डाल रहे हैं। बादाम को भी हम पीस लेंगे। ये अच्छे से पीस चुके हैं, इनको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम मेलोन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज डाल रहे हैं, इनको भी हम पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया, इसको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम गोंद डाल रहे हैं, इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर अच्छे से बन चुका है, इसको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम मखाने डाल रहे हैं। इसको हम डाल लेते हैं। इन तमाम को हमने अच्छे से पीस लिया। अब इसके अंदर हम किशमिश डाल रहे हैं। अब रोस्टेड आटा डाल रहे हैं। अब इसमें हम सूजी डाल रहे हैं। सूजी के अंदर हमने 2 इंग्रेडिएंट्स और शामिल किए थे, यानी कि सौंफ और इलायची पाउडर। ये हम डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो चीनी के बजाय मिश्री या गुड़ भी डाल सकते हैं, वो चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज हैं या जो लोग वजन कम करना चाहते हैं तो वो चीनी को अवॉइड कर सकते हैं। बगैर चीनी के भी आप इसी तरीके से इसको खा सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जादुई नुस्खा तैयार हो चुका है। ये बेहतरीन फार्मूला है। आप इसको बनाइए, डिब्बे में सेव करके आप इसको कितने भी दिन रख सकते हैं, महीनों ये आपके चलेगा। जब भी आपने खाना हो तो आप इसको निकालिए, खाइए। वैसे अगर आप इसको नहार मुँह 1 चमचा रोज डेली खाएं तो आपको सारा दिन इससे एनर्जी मिलेगी और तमाम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हल होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बहुत फायदेमंद रेसिपी है ये, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।